उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और हम लोग धर्म और कर्मों के द्वारा हम लोग कभी भी हम लोग वो आशीष को हम लोग नहीं देख पाएंगे। नहीं तो इस संसार पर अगर जितने लोग आपका गाड़ी घोड़ा है क्या है, और जितने पास 2 3 4 बंगले हैं और के प्लाट हैं, के जहाज है किसी किसी के पास में, उनके जीवन चरित्र का अगर स्वभाव को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सबसे गुंडागर्दी लोग हैं, पिस्तौल लेके चलने वाले लोग हैं, लेकिन चक्के बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं वो लोग। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि धर्म और कर्मों के द्वारा ये धन संपत्ति या ये चीज़ों को आपने प्राप्त किया हो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन देखिए, जैसा मैं कल आप लोगों को मैं कहा था कि फिर से मैं इस बातों को मैं आपको मैं दोहराऊंगा, इसलिए मैं बताया था कि देखिए, जब आप अगर गाड़ी जो लोग चलाते हैं उनको अच्छा से याद होगा, दिमाग में फिट होता होगा, अगर आगे गाड़ी चेकिंग चल रहा है बोल के जब आप सुनेंगे, भले आपके पास डीएल हो, आरसी हो, इंश्योरेंस हो, पॉल्यूशन वाला हो, डर लगता है, चेकिंग चल रहा है, आपके पास सब है, फिर भी आपके पास धक क्यों मालूम है? अगर वो लोग ट्रैफिक पुलिस अगर वो लोग चाहेंगे या आरटीओ वाले अगर चाहेंगे या पुलिस जहाँ भी चेकिंग कर रहे वो लोग अगर चाहेंगे, बच नहीं पाएंगे। कैसे? आपके पास भले डीएल हो, आरसी हो, गाड़ी का कागज़ हो, अर्थात इंश्योरेंस या जो कुछ भी हो, अगर वो लोग कहेंगे इंडिकेटर चेक करो, लाइट चेक करो, पास लाइट चेक करो, हवा चेक करो, जूता चेक करो, हेलमेट चेक करो, ये डुप्लीकेट तो नहीं है हेलमेट है, प्रदूषण चेक करो, अगर वो चाहे तो चालान काट के ही छोड़ेंगे, जितना चाहिए उतना किसी के पास नहीं रहता। कितना पॉइंट हवा रहना चाहिए, इंडिकेटर ब्रेक वाला काम नहीं कर रहा है, आगे वाला हवा ऐसा नहीं है जी। अपने गाड़ी सर्विसिंग करवाए कि नहीं समय पर, वो कागज दिखाओ। बिल्कुल सर, अगर वो लोग चाहेंगे तो बच नहीं सकते आप, बच नहीं पाएंगे। लेकिन उन लोगों का अनुग्रह है कि जब आप डीएल दिखा देते हैं या तो कोई हेलमेट आप चल बैठा है, बस 3 लोग नहीं होना चाहिए, पार हो जाओ, पार हो जाओ। कोई तो 3 लोगों को देख करके भी कहीं स्त्री भी बैठे होंगे और पुरुष 2 लोग भी होंगे, जाने देंगे। अगर उनके नियम के अंतर्गत में अर्थात व्यवस्था के अंतर्गत में अगर आप आएंगे, किसी रीति से आप बच नहीं पाएंगे पुलिस के हाथों से, वो चेकिंग से। ये एक अनुग्रह है जिसके द्वारा, ये उन लोगों का एक अनुग्रह है, दया है, जिसकी वजह से आपको पार होने दिए। कहेंगे बेटा अगले वर्ष सुधार के आना। जब वो लोग चाहेंगे आपके पीछे अगर पड़ना तो दंड देंगे तो कोई बख्शा नहीं पाएगा। इतना ओवरटेक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनका अनुग्रह है, उनकी दया है जो कि आप निकाल जाते हैं। इसी प्रकार एक घटना हम लोग बाइबल में भी देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से जब आप इसको पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा है, कोई पढ़िएगा ऊंची आवाज से। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं,
यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। बहुत गंभीर है। क्या कह रहा है? हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे का फले तो भला। काट डालना। और उससे पहले क्या लिखा हुआ मालूम है? ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ था अंगूर के खेत में। अंगूर का खेत में जाकर के अंगूर का छटाई नहीं चल रहा है, परंतु अंगूर का खेत में अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। अंगूर का पेड़ तो ऐसे चलते हैं, नाले होकर के थोड़ा होकर के फलते हैं, लेकिन ये अंजीर का पेड़ क्या है, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत सारा ज्यादा जगह ये फैलता है। ज्यादा एरिया नुकसान। दूसरी बात, अंगूर का पेड़ है, ये फल रहा है। हालेलुया। ये एक अच्छे विश्वासी लोग हैं। ये एक अच्छे विश्वासी, अच्छे चर्च के विश्वासी हैं। ये लोग प्रभु में अच्छा फल लाने वाले हैं। ये लोग हैं, ये लोग कहीं सदियों से परमेश्वर को ये लोग जानते हैं। लेकिन एक जो विश्वासी हैं या 100 लोग विश्वासी लोग हैं, या उसमें से कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं अभी वो लोग विश्वास किए हैं और क्या है कि अंजीर के पेड़ में कूदे हैं। वो लोग सॉरी अंगूर के पेड़ में आए हैं ये लोग। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? देखो, ये जो अंगूर के खेत में अंजीर का पौधा आया है, ये जैसा अंगूर फल ला रहा है वैसा ही ला रहा है कि और कहीं गड़बड़ी है। कहा कि पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया है, 2023 पार होने वाला है। देखो, ये तो सुधर नहीं रहा है, ये फल नहीं ला रहा है। परमेश्वर वो न्यायाधीश है। मैंने मनुष्य की इसलिए सृष्टि किया कि वो लोग मेरी महिमा करे। इसे 43 का 7 और 21 का जब आप पढ़ेंगे, मैंने मनुष्य की इसलिए सृष्टि किया कि वो लोग मेरी महिमा करें, वो लोग मेरा गुणानुवाद करें। लेकिन ये नहीं करते हैं, फल नहीं ला रहे। 9 फल बहुत है, 9 फल बहुत है। वो पांच का 22 गलातियों के ये फल, कुछ फल देखने के लिए परमेश्वर आता है। 2021 बीत गया, 22 बीत गया, 23 हो गया, 3 साल हो गया। ये तो 3 साल हो गया विश्वास में आकर के, लेकिन ये फल नहीं पा रहा है। क्या है वो फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, गिनती करते रहिएगा, नम्रता और संयम। ये विश्वास योग्यता है प्रभु में। इनके अंदर नम्रता है, लेकिन धीरज नहीं है। इनके अंदर धीरज है, लेकिन शांति नहीं है। इनके अंदर शांति है, लेकिन ये लोगों को प्रेम नहीं करता, परिवार में प्रेम नहीं करता, ये परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करता। बहुत सारी इसमें आपकी बातों को आप निकाल सकते हैं। भलाई का चीज तो है ही नहीं इनके अंदर। 9 फल को वो देखने के लिए आते हैं। कुछ फल है, कुछ नहीं है। जैसा कि आरसी हो गया, आपका कागज हो गया ना, डीएल हो गया, और एक मान के चलिए इंश्योरेंस हो गया। ये 3 चीज हो गया तो आपको पार कर दिया। इंश्योरेंस ये है कि आप प्रभु में अनंत जीवन के भागीदार हैं। अगर कुछ भी आपके
आपका घटना या कुछ होते हैं तो इंश्योरेंस आपके पास है तो उसका कंपनी समझ लेगा, अर्थात परमेश्वर वो आपको देखभाल करेगा, आपकी समस्या बीमारी से देखभाल करेगा। आर से आपका नाम स्वर्गीय स्थान में लिखा हुआ है, आप रजिस्टर्ड हैं प्रभु में, ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर कहते ये मेरा बच्चा है, मेरे नाम में रजिस्टर हुआ इनका। डीएल आपका विश्वास से प्रमाण है। हालेलुया। ये आपका पक्के प्रमाण है, कहीं भी परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपका परीक्षा सब कुछ करके वो आपको ये सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, ये लाइसेंस आपको दिया गया है। 3 चीज ये परमेश्वर का अनुग्रह। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 साल वो देखने के लिए आता है, लेकिन क्या है वो फल प्राप्त नहीं करता। जो फल 9 फल होना चाहिए ना वो नहीं पा रहा है। लेकिन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इन लोगों के लिए अपना लहू बहाया था, इस साल फिर से रहने दे। हो सकता है 2022 में सुधर जाए, फिर 2022 में फिर से आ गया परमेश्वर देखने के लिए। ये फल नहीं ला रहा है। अंगूर के खेत में अंजीर का पेड़, ये इसका डालियां फैलते फैलते जा रहा है, लेकिन ये फल नहीं ला रहा है। फिर से किसान कह रहा है नहीं, मालिक कह रहा है, हाँ जो मालिक उसका कह रहा है, नहीं प्रभु खाद देंगे, विशेष हम इनको ही अच्छा से देंगे खाद। जो ला रहे हैं ना उसको इस बार देंगे तो देंगे, लेकिन उससे बढ़ करके इनको हम स्पेशल और इसको ट्रीटमेंट करके कुछ अलग इसको हम लोग देखभाल करेंगे इसको। जैसा कि एक बीमारी आदमी को खिलाने पिलाने का खाना कुछ अलग सा बंदोबस्त होता है, उसके लिए अलग सा सेवा होता है। इसी प्रकार जो फल नहीं ला रहा है ना उसके लिए मैं एक अलग समय ट्रीटमेंट करूंगा, इसके लिए पानी समय पर मैं दिया करूंगा, इसके लिए पर्याप्त पानी में दूंगा, पर्याप्त खाद में दूंगा, पर्याप्त इसके लिए रखवाली करूंगा। लेकिन इस 1 साल रहने दो, फिर से तीसरे साल आ रहा है, उसी समय में परमेश्वर कह रहा है फल नहीं ला रही है। ऐसा तो नहीं कि भीड़ के बीच में घुस आया ताकि इन लोगों का जब रक्षा हो तो मेरा भी रक्षा हो जाए, इन लोगों का जब बाड़ा बांधा जाए तो मेरा भी बांधा जाए, इन लोगों को जो खाना मिल रहा हो अर्थात इन लोगों को जो खाद मिल रहा हो तो मुझे भी मिल जाए। कहीं बाहर अगर रहेंगे तो वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन इधर मालिक बार बार वो विनती करता है, हमारे और आपके कर्मों के द्वारा नहीं, कुछ खासियत ऐसे पाते हैं परमेश्वर, ये मेरे नाम में मेरे खेत में रजिस्टर हुआ, ये रहने दो इसको, हो सकता है अगले साल फिर से वो फल लाएगा। ये जो 2024 हम लोग आज 1 तारीख को हम लोग देखने पाए हैं ना, ये उसका अनुग्रह है। नहीं तो मत्ती लिखित सुसमाचार 3 का 10 में लिखा है, 3 का 10 में लिखा है, पढ़िएगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। नहीं, ठीक से पढ़िए। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों के लिखा होगा, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हाँ। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देखो किसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अगर वो बार बार आपके पास आ रहे हैं और देख रहे फल नहीं ला रहा है, फल नहीं ला रहा है, ये जगह छका हुआ, जगह रुका हुआ, ये कभी सुधरेगा, कभी सुधरेगा, कभी सुधरेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? कुल्हाड़ा नहीं, कुल्हाड़ा नहीं काटा जाएगा, पेड़ काटा जाएगा। जड़ पर लगा हुआ है, तना पर लगा हुआ है, कब काटेंगे पता नहीं, लेकिन लगा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि काटो, इसका मतलब लगा हुआ आपके लिए तैयार है। जिस दिन कह दे ठीक साहब हम भी थक गए, कभी नहीं सुधर रहा, इसको हटा दो, उस दिन निकल जाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने भी इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए यही संदेश है।
ये ना कहें कि हम लोग अपने धर्म और कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं या इसे नए साल को हम लोग देखें ना। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, अंगूर के खेत में अंजीर के पेड़ भी पाए जाते हैं, ताकि उन लोगों को तो क्या है कि हो सकता है इस साल नहीं, अगले साल नहीं, आप 10 साल पहले आप अपने जीवन का चरित्र को या जीवन या स्वभाव प्रभु में आप लोग अपना देख लीजिए कि आप प्रभु में थे, नहीं थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, 100% लोग नहीं थे। 5 साल पहले का आप देखिए अपने जीवन को, नहीं थे, अंधकार में थे, फल नहीं ला रहे थे। उसी समय में परमेश्वर ने आपको और हमें और इस संसार पर जितने भी लोग हैं जो विजाति हो, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर यही प्रभु यीशु मसीह दुआ करता है कि मैंने उनके लिए लहू बहाया है। इस संसार के जगत के लोगों के लिए मैंने लहू बहाया है। इसी साल नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं कोई बात नहीं, ये कल सुधरेगा। ऐसे होकर के हम और आप आज हजार लोग इकट्ठित होते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और जो विश्वासी में हैं, जो हम लोग परमेश्वर में हैं, चाहे पास्टर हो चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी साधारण विश्वासी क्यों ना हो, ये ना कहे कि आप धर्म और कर्म के द्वारा आपके जीवन को या नया साल को आपने देखने पाए हो, या आपका घर द्वार को आप देखने पाए हो, या बच्चे या आपने देखने पाए ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हो सकता है कि इस साल ये सुधार जाए और अगले साल हम उससे कुछ फल प्राप्त करेंगे। हमारे और आपके जीवन में ना जाने कितने समस्याएं आए होंगे पिछले जीवन में। कई तो हमारे विरोध में अस्त्र और शस्त्र चले होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरे विरुद्ध जो अस्त्र चलेगा कोई काम नहीं करेगा, असफल होगा। तेरे शत्रु तेरे चारों तरफ तो आएंगे, लेकिन क्या है ना, एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से वो लोग निकाल जाएंगे। हालेलुया। तेरे लिए अनेक शस्त्र अस्त्र बनाए जाएंगे, लेकिन तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का ये सुरक्षा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रतिदिन हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह के साथ में उसने अगुवाई किया। हो सकता है कोई जादू टोना के द्वारा, हो सकता है कोई शत्रु के द्वारा, हो सकता है कहीं गड्ढा के द्वारा, हो सकता है कोई बीमारी के द्वारा, हो सकता है कोई रोगों के द्वारा, हो सकता है कि किसी के ताड़ना और सतावट के द्वारा हम लोग गिरने वाले रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन के अनुसार वो अपने भक्तों को संभाले लिए रखता है। विश्वास से काफी है। कहा डीएल हो जाए बेटा, है ना, हेलमेट पहना है तुझे कुछ ठोकर नहीं होगा। हमने आज पढ़ा ना, परमेश्वर मेरा ढाल और वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हेलमेट पहना ना, तू चल जा, चल, तेरा चेकिंग नहीं होगा, तेरा चालान नहीं कटेगा इस साल। हालेलुया। लेकिन अगले साल तो थोड़ा सा इंश्योरेंस को बनवा ले, नहीं तो फिर से रोक के लगा रहेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं तुझे। हालेलुया। विश्वास को बना लेना, प्रेम को बना लेना, धीरज को बना लेना, संयम को बना लेना, शांति को बना लेना अपने परिवार में। ये इस साल हमारे लिए परमेश्वर मौका दिए हैं जो फलों का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। जैसा कि बहन बता रही थी, हमारे अंदर तो इतना गुस्सा हो रहा था, 1 हफ्ता तक बात नहीं हो रहा था। ये तो हमने पहली बार सुना है। नहीं होता था, हाँ, चुप मारे बैठते थे। और किसी के ऊपर कृपा भी करना, भलाई करना सीखना, विश्वास योग्य बनना और परमेश्वर में विश्वास भी होना, और नम्रता होना और संयम हो जाना। कोई आपको ना कहने पाए कि भैया तुम प्रार्थना करो, तुम बाइबल पढ़ो, तुम प्रभु में उन्नत हो। आप एक अपने व्यक्तिगत एक संपर्क बना कर रखना है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे और आपके जीवन के लिए। बहुत अनुग्रह, पर्याप्त अनुग्रह दिया है परमेश्वर 2023 में। इसका कोई स्मरण नहीं करेगा। मैं बताया ना, जिसका चरित्र नेक नहीं है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो अपने जीवन को अच्छा से व्यतीत करना नहीं जानता है, वही कहेगा कि 2023 में तो मेरे लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि एक लड़का जो गुमराह वाला लड़का, एक जो बेटा जो
गलत मार्ग में जाने वाला बेटा जैसे अपने बाप को कहता है कि मेरे बाप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मेरे बाप तो ऐसे हैं, मेरे माँ तो ऐसे हैं, मेरी सासू माँ तो ऐसे हैं, बहुत सारी बातें करके अपने माँ और बाप को कोसते हैं, लेकिन वो स्मरण नहीं करते हैं कि उनको माँ के कोख से लेकर के जन्म होने के बाद में वो अपनी गोदी में लेकर के कैसे पालन पोषण किए, कहाँ से खाना उनको खिलाए, कैसे कपड़ा लाए और उनको छोड़ के कहाँ कहाँ काम करके उनको खिलाए पिलाए और बढ़ाए। इस बात को वो स्मरण नहीं करेगा, परंतु वह उस व्यक्ति स्मरण करेगा जो वास्तव में विश्वास योग्य है। वही कहेगा मेरा परमेश्वर 2023 में जो भी किया मेरा परमेश्वर भला ही किया, बहुत अच्छा ही किया। हालेलुया। किसी के जीवन में हो सकता है मार्ग ना खुले हो, आपको लग रहा है, लेकिन खुला है जरूर। हमने प्रभु में विश्वास किया है तो आपका मार्ग खुला जरूर। हालेलुया। 2024 का अगर उसने देखने को दिया है तो 2024 में और बहुत आयस से जो कुछ भी अभी आपको ये प्रार्थना करा, परमेश्वर जो कुछ भी हमने 2023 में हमने नहीं देखा, हम चाह तो रहे थे 2023 में, परंतु उसको अगर आपने नहीं देखा तो वो 2024 में होगा। हालेलुया। हमने जैसे मैंने अपने परिवार का जो मैंने बताया, मैं बचपन से मैंने प्रार्थना करते आ रहा था, तो कहा जाए तो मैं अपने परिवारों के लिए मेरे प्रार्थना करते आया अभी तक, हो करके इतना उम्र हो गया, हम लोग 2-3 बच्चे होने के बाद में अब हम देख रहे अपने परिवार का रिजल्ट 2023 में। रास्ता जरूर खुलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने शुरुआत किया है, और इतना हम जानते हैं कि वो अंत अच्छा भी, हालेलुया, वो अंत अच्छा भी। इसलिए विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। कभी कभी ये हो जाता है कि इंसान जैसा मिस्र से इस्राएल लोग लाल समुद्र पार करके जब गए, जब कानान देश की तरफ पहुंचने वाले थे, कुछ कुड़कुड़ाने के वजह से कुछ दिन वाला 40 साल लग गया। उन लोगों के व्यक्ति के जीवन में ही इस प्रकार होता है, कुड़कुड़ाना नहीं। जीवन में प्रभु में कभी कुड़कुड़ाना मत। जो आज होने वाला है उसको अगर आज देखना चाहते हैं तो कुड़कुड़ाना नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर करेंगे जरूर। हालेलुया। परमेश्वर जरूर करेंगे वो बातें, क्योंकि उसने रास्ता खोल दिया है, वो आपको पहुंचाएंगे। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। एक नई आशा, नई उमंग और एक नए विषय को लेकर के भी 2024 में आ जाना। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तो पृथ्वी पर, मैं एक ताला देता हूँ अर्थात एक चाबी देता हूँ, जो कुछ तो पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में हालेलुया खोलना। जो कुछ भी बंधे पड़े हुए हैं उसको खोल देना। और जो शैतान अगर आपके डगरों को बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहा है उसके रास्ता को ब्लॉक कर देना है। परमेश्वर का ये भी वचन कहता है जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। लेकिन एक चाबी दिया गया है, विश्वास का चाबी, उसका हारना मत। हालेलुया। प्रभु इसे 2024 में हमारे और आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जीवन में जो 2023 में जैसा हमने देखा उससे बढ़कर के वो हमें और 2024 में वो देंगे। 2023 में जो चीज़ हमने देखा उससे भी बढ़ करके, जैसा दूध पीता बच्चा प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है, महीना के अनुसार जैसा होते वो दाना पानी सीखते जाता है और दूध छोड़ते हुए और अपना खुद वो मम्मी खिलाती हैं और बाद में वो क्या है कि खुद खाने के लिए कोशिश करता है और समय ऐसा आता है खुद कमाता है और खुद खाता है और दूसरों को और बाद में खिलाता है। इस प्रकार जीवन प्रभु में जो लोग शुरुआत की अपने यात्रा को, उनका जीवन ऐसे ही होगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है।